वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिडक्शंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी बात करी थी। हमने अलाउंसेस भी कंप्लीट कर ली, लेकिन एक बात जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी कि न्यू टैक्स रिजाइन जिसके अंदर हमें ये बताया गया कि कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, टैक्स रेट आपको कम करनी है और उस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपको भुगतान करना है। क्या वाकई में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में क्या कोई डिडक्शन अवेलेबल है? उसके लिए आज हमारी क्लास है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजाइन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहला डिडक्शन, आप 115 बीएसी जिस न्यू टैक्स रिजाइन के लिए जो गवर्निंग सेक्शन है, जो गवर्निंग ऑप्टिंग स्कीम है, उसके अंदर साफ बता रखा है लीव ट्रैवल कंसेशन वो अवेलेबल होगा इफ इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। एलटीसी के रूल्स नो डाउट आने वाले क्लासेस में आप देख लेंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी घूमने के लिए एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप जाना चाह रहे हैं छुट्टी लेकर के कहीं घूमने के लिए, वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है। उस फैसिलिटी का डिपेंडिंग अपॉन आप एयर ट्रांसपोर्ट मोड से जा रहे हैं, आप रेल ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं या सड़क के थ्रू जा रहे हैं, तो उसका कंसेशन क्या मिलता है, उसका डिडक्शन एग्जेम्पशन क्या मिलता है। बट पॉइंट इज दैट एलटीसी अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजाइन एज वेल एज न्यू टैक्स रिजाइन, दोनों में इसका बेनिफिट डिडक्शन का अवेलेबल है। नाउ हाउस रेंट अलाउंस, यस ऑफ कोर्स, एक खतरनाक घटनाक्रम हुआ जिसमें बताया गया एचआरए वो भी एग्जेम्प्टेड कर दिया। जो टैक्सेबल पोर्शन था वो तो टैक्सेबल रहेगा दोनों केस में, जो एग्जेम्पशन है वो 115 बीएससी में एचआरए का भी प्रोवाइड कर रखा है। तीसरा, अलाउंसेस जो कि एग्जाम कर रखे हैं 1014 के अकॉर्डिंग, डेली अलाउंस अगर दिया जा रहा है जितना खर्च होगा उसके बेसिस के ऊपर था ये सारे सेक्शन। कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस केस में? कि सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम कर रखा है न्यू टैक्स रिजाइन में, सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए अप टू द अमाउंट 3200 रुपीस पर मंथ का। 3200 रुपीस पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा एज द केस में जितना टाइम के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड किया गया है। रुपीस 3200 पर मंथ का स्पेसिफिक लिमिट बता दी ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप, और it has been provided lower side then it will be taken at the least of the actual amount provided or 3200 rupees per month. So the point is that leave travel concession जितना अमाउंट एग्जेम्पशन के लिए 10(5) के अकॉर्डिंग बता रखा है उतना अमाउंट एग्जाम हो जाएगा। एचआरए न्यू टैक्स रिजाइन में भी अलाउड है, एज वेल एज अलाउंसेस की हम लोग बात करते हैं डेली, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज ओनली, and that is to a specific amount up to threshold limit है रुपीस 3200 रुपीस पर मंथ की। नेक्स्ट, अलाउंसेस जो भी एमपीज एमएलए भाई सबको दिए जाते हैं, जो भी एमपीज और एमएलए जो भी सरकारी इनकी हैं, इनके अलाउंसेस टैक्सेबल कैसे हो सकते हैं साहब? न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर भी। तो न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर भी अलाउंसेस प्रोवाइडेड टू एमपीज एंड एमएलएज आर स्टिल एग्जेम्प्टेड। डिडक्शंस जो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3), दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू द अमाउंट 50,000 रुपीस, एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड प्रोफेशनल टैक्स सेल्स। इन तीनों का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइन में भी यथावत मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो कि अब नेक्स्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है, लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक पर्क्स की बात करें, एक बेनिफिट जो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया है। बेनिफिट क्या दिया? एम्प्लॉय को अगर मील वाउचर्स दिए, प्रीपेड मील वाउचर्स, कूपन दे दिए एक तरह से कि आप इस पर्टिकुलर लेट्स से हल्दीराम के जॉइंट पे जाना और आप इन कूपन को यूज ले सकते हैं आपकी मील के लिए। तो वो प्रीपेड मील वाउचर्स अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 17(2), अकॉर्डिंगली इट विल आल्सो गेट डिडक्टेबल अंडर न्यू टैक्स रिजाइन। न्यू टैक्स रिजाइन में प्रीपेड मील वाउचर का, मैंने खाने की फैसिलिटी नहीं बोली, मैंने जो है वो आपको और नाश्ते की फैसिलिटी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली, मैंने सिर्फ इतना सा जिस आप प्रीपेड मील वाउचर्स दिए पर्क्स के रूप में जो कि टैक्सेबल होते हैं, यहाँ पे भी डिडक्टेबल होंगे डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजाइन। सो इट शुड बी स्पेसिफिकली provided only these deductions are available in new tax regime. LTC, HRA, allowances, daily, conveyance, traveling, transport only in the case of handicapped employees. All allowances for MPs and MLAs and deductions which are available in section 16, that is professional tax, standard deduction and entertainment allowance, and last but not least
prepaid meal voucher facility, if it has been provided to employee, then these will be deductible in new tax regime also. That's all for today. Thank you so much.